क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, उस समय पवित्र आत्मा के जरिए खुशी से भरकर यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि आपने इस बातों को समझदारों और पढ़े लिखे लोगों से छिपाकर छोटे बच्चों पर जाहिर किया है। छोटों पर प्रकट परमेश्वर के राज्य की शांति। यशायाह नबी और संत लूकस दोनों में हम एक ऐसे ईश्वर से मिलते हैं जिसके तरीके इंसानी उम्मीदों को चुनौती देते हैं। सुसमाचार में यीशु इस बात से खुश होते हैं कि पिता की बुद्धि घमंडी और पढ़े लिखे लोगों से छिपी हुई है, लेकिन छोटों को दिखाई देती है। भगवान के सबसे बड़े काम बुद्धि या ताकत से नहीं, बल्कि सादगी, विनम्रता और विश्वास से पता चलता है। समझदार और जानकार उन लोगों को दिखा सकते हैं जो अपनी ताकत और ज्ञान पर भरोसा करते हैं, जबकि छोटे लोग वे हैं जो भरोसा करते हैं, सुनते हैं और बच्चों की तरह अपना दिल खोलते हैं। लूकस के सुसमाचार जरिए यीशु हमें बताते हैं कि सिर्फ बच्चों जैसे लोग ही वो देख सकते हैं जिसे नबी और राजा देखना चाहते थे। वो पिता का प्यार ताकतवर लोगों को नहीं, बल्कि उन लोगों को दिखाते हैं जिनके दिल खुले हैं। दोनों रीडिंग हमें विश्वास की सादगी को फिर से खोजने के लिए बुलाती है। विश्वास में बच्चों जैसा होना, ये मानना है कि परमेश्वर की आत्मा अभी भी दुनिया में काम कर रही है, भले ही वह सबसे छोटे और आसान तरीकों से ही क्यों ना हो। जब हम मन से छोटे हो जाते हैं, बच्चों की तरह अपना दिल खोल देते हैं, तब हम शांति वाले राज्य की रोशनी में चल सकते हैं। तब हम भी वही देखेंगे जो भविष्यवक्ताओं ने देखने के लिए चाहा था, कि उद्धारकर्ता हमारे बीच मौजूद हो। धन्य है वे जो आंखें जो वह देखती है जो तुम देखते हो। ये क्या था जो दूसरे लोग देख नहीं पाए? वे मसीहा को देखना चाहते थे, लेकिन जब वे आए तो वे उन्हें पहचान नहीं पाए। यीशु ने कहा कि उनसे पहले कई नबी और राजा परमेश्वर के राज्य को बनाने के प्लान को देखना और समझना चाहते थे। जब राजा दाऊद की गद्दी सदियों तक खाली रही, तब भी परमेश्वर ने दाऊद के पिता जैसे के टूट से एक नया राजा बनाने का वादा किया। ये मसीहाई राजा हमेशा राज करेगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उस पर रहेगी और उसके साथ रहेगी। यशायाह नबी की किताब 11 अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं। ये भविष्यकर्ता यशायाह नबी हमें पूरे धर्म ग्रंथ में सबसे सुंदर दर्शनों में से एक देते हैं। परमेश्वर की आत्मा द्वारा परिवर्तित एक दुनिया, जैसे कि टूट से एक अंगूर निकलेगा और उसकी जड़ों से एक शाखा निकलेगी। जो एक मरा हुआ बेजान टूट जैसा लगता था, उसमें से नई जिंदगी निकलेगी, टूटे हुए लोगों के उम्मीद की निशानी। ये अंकुर वादा किया हुआ मसीहा है, जो ज्ञान और समझ से भरा है। उसके राज्य में न्याय फलेगा फूलेगा और दुनिया नई बनेगी। सदियों बाद लूकस के सुसमाचार में हम यीशु को पवित्र आत्मा में खुश होते हुए देखते हैं। उनकी खुशी तब फूट पड़ती है जब वो पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने दिव्य रहस्यों को बुद्धिमान या शक्तिशाली लोगों को नहीं, बल्कि विनम्र और बच्चों जैसे लोगों को बताया। हालेलुया। वो कहते हैं, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन बातों को बुद्धिमानों और ज्ञानियों से तो छिपाया, परंतु बच्चों जैसे लोगों पर प्रकट किया है। हालेलुया। यहाँ
यशायाह नबी की भविष्यवाणी सच होने लगती है। मसीहा आ गया है और उसका राज राजाओं या जानकारों को नहीं, बल्कि सीधे साधे और भरोसे वाले दिल वालों को दिखाया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, भगवान पहले ही हमसे मिल चुके हैं और आगमन देखने का मौसम है। ये देखने का कि भगवान क्या कर रहे हैं और जो आने वाला है उसके लिए उम्मीद करने का ये खुशी का भी मौसम है। उनके राज की छोटी छोटी निशानियों में खुश होने का जो पहले से ही हमारे बीच है। आमीन।